नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन को एक और झटका लगना करीब करीब तय हो गया है। राष्ट्रीय लोकदल RLD के मुखिया चौधरी जयंत सिंह न सिर्फ भाजपा के संपर्क में हैं, बल्कि 3 सीटों पर सहमति होने का भी दावा किया जा रहा है। रालोद ने भाजपा से कैराना, अमरोहा, बागपत, मथुरा और मुजफ्फरनगर सीट की मांग की थी। भाजपा इनमें से कैराना, अमरोहा और बागपत सीट देने के लिए तैयार है। मथुरा और मुजफ्फरनगर सीट पर पेच फंस रहा है। एनडीए गठबंधन में मंत्री पद भी मिलने की संभावना है। भाजपा पश्चिमी यूपी में मुस्लिम बहुल सीटों के लिए रालोद को साधना चाहती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव रालोद से गठबंधन की घोषणा कर चुके हैं। सीटें चिन्हित करने और सपा की ओर से 3 सीटों पर रालोद के चुनाव निशान पर अपने उम्मीदवार खड़ा करने की शर्त पर पेच फंस गया है। सपा चाहती है कि कैराना, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में प्रत्याशी सपा के हो जो रालोद के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरे। सपा के समक्ष मुजफ्फरनगर सीट पर रालोद ने दावा ठोका था, जहां बीते चुनाव में दिवंगत अजीत सिंह महज 6000 मतों से हार गए थे। रालोद नेताओं के कैराना और बिजनौर सीट सपा के बताए प्रत्याशियों को देने पर सहमति भी दे दी गई थी, लेकिन मुजफ्फरनगर और हाथरस सीट को लेकर दोनों दलों के बीच दूरियां बन गई। इस दौरान चर्चा शुरू हो गई कि रालोद अध्यक्ष की भाजपा से गठबंधन की बात हुई है। बातचीत की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सियासी गलियारों में ये समीकरण लगने शुरू हो गए हैं। रालोद नेतृत्व ने अब तक ना तो इनकार किया और ना ही इकरार किया है, जिस कारण चर्चाओं ने दिन भर तेज पकड़ी। 2 दिन पहले रालोद विधायकों को सत्र बीच से ही छोड़कर दिल्ली से बुलावा आ गया था। इस मुलाकात को गठबंधन से जोड़कर देखा गया, लेकिन इसी दौरान दिल्ली से दोबारा संदेश दिया गया कि अभी इंतजार करना होगा, यानी कि अभी इंतजार करें। माना जा रहा है कि रालोद नेतृत्व अपने विधायकों से अलग अलग राय लेकर ही अगला कदम उठाएगा। सियासी गलियारों में चर्चा यह भी है कि रालोद मथुरा, बागपत, बिजनौर समेत 4 सीटों पर सहमति देने के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की मांग भी रखी जा रही है। साथ ही प्रदेश सरकार में हिस्सेदारी भी रालोद चाहता है। रालोद अध्यक्ष जयंत सिंह ने गणतंत्र दिवस के बाद एक्स पर भी कोई पोस्ट नहीं किया है। इस दौरान छपरौली में 12 फरवरी के कार्यक्रम को भी पीछे हटा दिया गया। रालोद नेताओं ने अपने हिस्से में आई सभी सीटों पर जो सर्वे कराया, उसमें अपने ही प्रत्याशी लड़ाने की बात भी सामने आई थी, जिसके बाद असमंजस की स्थिति बनी हुई है।